फ्रेंड्स, तो सीटेट के क्वेश्चन पेपर को लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। ये सेट है 21/12/2021, मतलब 2021 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ वीडियो हमने प्रोवाइड कर दी हैं और ये लगभग 3rd या 4th शिफ्ट पेपर है। तो यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। इससे पहले हमने जो CDP के पोर्शन को जो है कर लिया था। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या मिलता है। तो परिणाम की बात की जब 0 से विभाजित किया जाएगा तो उसे ज्ञात ही नहीं हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और PDF इसकी आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं ज्वाइन करके, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ क्वेश्चन है 33, अंक 0, 1, 4, 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए, मतलब इन चारों संख्या अंकों को एक साथ प्रयोग किया जाए बिना दोहराए, तो बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी होते हैं ये। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे सबसे बड़ी संख्या बनाएं, कैसे सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे 7, 4, 1, 0 करके, और सबसे छोटी बन जाएगी हमारी 1, 0, 4, 7। अब इन दोनों का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सीधे अगर हम 0 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 से 7 यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ फिर 0 बचेगा, फिर इधर से बोरो लाना पड़ेगा, 10 से 4, 6। तो ये तो क्लियर है, या तो ऑप्शन ए या तो डी। तो आगे भी बढ़ के आप चेक कर सकते हैं। 13 माइनस यहाँ पर 3 बच रहा है, तो 3 - 0 3 है ना। तो यहाँ पर ए ऑल ऑप्शन क्लियर हो जाता है, यहीं से आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है फाइंड डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन, मतलब दोनों का अंतर निकालना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर। तो यहाँ पर पहले बात तो आपको ये थोड़ा टाइम टेकन रहेगा, यहाँ पर आपको डिवाइड करके पता करना पड़ेगा, पॉइंट में निकालना पड़ेगा आंसर। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उसके बेस पे आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो या फिर ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बनेगा वो 7/12 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम दिए गए हैं। ऐसा एक क्वेश्चन फिक्स है सीटेट में आने का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये प्रैक्टिस आप इसी से कर लीजिए। यहाँ पर जो भी जितने भी सेट हैं हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। इसलिए सीटेट में अच्छा स्कोर करना है तो बने रहिएगा चैनल के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम दिया गया है। तो प्रति किलोग्राम जो नीचे दिया गया है, आम 80 रुपया किलो है, और सेब इतना है, और तरबूज इतना। देखिए ये जो आम जानकारी होती हैं, मतलब कि डेली लाइफ से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो इसमें आप आसानी से थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा बस। तो स्नेहा ने, मान लीजिए स्नेहा ने खरीदा 3.5 किलो तरबूज। तो तरबूज का रेट आपको यहाँ पता है, तो 3.5 किलो का निकाल के आप लिखिए। फिर 2 किलोग्राम आम खरीदे तो 2 किलोग्राम आम खरीदे, उसका रेट लिखिए। फिर 1.5 किलोग्राम सेब खरीदे, उसका रेट लिखिए। और 3/4 किलोग्राम अंगूर खरीदे, मतलब कि 1 किलो से कम, मतलब 0.75 जितना खरीदा अंगूर। तो अंगूर का उतना पैसा निकाल के आप जो है पूरा टोटल कर लेंगे। फिर उसने दुकानदार को 2000 का नोट दिया। अब 2000 का नोट देंगे तो जितने का फल खरीदा है वो ले लेगा, बाकी वो वापस कर देगा। तो वापस कितना किया है यहाँ पर ये बताना है। तो 2000 के नोट में अगर हम इसको पूरे सम को ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी सब चीज़ बता रहे हैं, इसका सम आप खुद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इतना लेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम भी बता रहे हैं करेक्ट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की बात की गई है। तो स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया, मतलब चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठानी थी। तो ये तो कंपटीशन है, जाहिर सी बात आपको पता चल गया होगा इसको पढ़ के। हिना, लीना, बीना, बीजू और मिगी 5 सबसे अच्छी विद्यार्थी हैं। तो 5 लोग सबसे अच्छी विद्यार्थी हैं, तो इन्हीं में से सबको पुरस्कार मिलेगा। तो लेकिन किस बेस पे, तो ये आपको अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके बेस पे आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक, तो यहाँ पर हीना के पास मिगी से ज़्यादा चौक थे। तो हीना अगर हम लेंगे तो मिगी से ज़्यादा चौक आ जाएंगे इसके पास। फिर मिगी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सकती। जो मिगी है वो बीना से ज़्यादा, तो बीना के पास वैसे भी जो है चौक ज़्यादा नहीं आएंगी। देखो हीना के पास मिगी से ज़्यादा थे और मिगी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सकती। इसका मतलब बीना मिगी से कहीं ना कहीं ज़्यादा है, मतलब मिगी वैसे सबसे पीछे हो जाएगी या बाद में हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पर मिगी और बीना मतलब हीना और बीना में कोई आगे हो सकता है अभी, तो ये डाउट है। आगे पढ़ेंगे। लीना की बीना से कम जो है लीना की बीना से जो है कम और मिगी से ज़्यादा चौक मिली। लीना को जो है बीना से कम, तो लीना भी आंसर में नहीं आएगी। मिगी लीना को बीना से कम और मिगी से ज़्यादा, तो मिगी भी पीछे ही है वैसे भी। अब आगे बात करेंगे। बीजू विजेता है लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा पुरस्कार किसको में, तो हीना आपको वैसे भी नहीं मिलेगा, है ना। तो बच कौन रहा था यहाँ पर, बीना बच रही थी वो। अब इसका जो है आपने रीजनिंग पढ़ी हुई, तो ये ऐसे से आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर स्मॉलर का, उसके बेस पे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 0.50 एंड 0.70 जो दिया गया है, इसके बीच कितनी दशमलव संख्याएं हैं। तो दशमलव संख्याओं के बीच में बात करें तो हम वैसे तो असंख्य संख्याएं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 38। एक समकोण त्रिभुज ABC के लिए निम्न कथनों पर पढ़िए। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, आपको ये पता होगा, ऐसे बनेगा। इसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री जो कि समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो एक त्रिभुज के कोण में BG 90 डिग्री है, तो मतलब ये वाला B है और इधर ABC, ऐसे हम इसका नाम रख सकते हैं। तो B 90 है, इसका क्षेत्रफल जो है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो मतलब एक आयत भी दिया गया है। तो आयत में अगर हम बात करें या इधर अलग बना सकते हैं आयत, तो इसकी जो लंबाई दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। इसके क्षेत्रफल के बराबर है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का इतना ही है, जाहिर सी बात है। तो इस वाले आयत के क्षेत्रफल के जब समान है। दूसरा है, कह रहा है कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 है। जो कर्ण भुजा ये वाली होती है और आधार ये वाली, इसका अंतर 6 है। तो कर्ण और लंबवत का अंतर 3 सेंटीमीटर। जो कर्ण और लंबवत का अंतर 3 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का अंतर। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो इसका क्षेत्रफल यूज़ किया गया था यहाँ पर 24, ठीक है। तो 24 इसका, तो त्रिभुज में क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई यहाँ से हम निकाल लेंगे प्लस माइनस करके, तो उसके बेस पे यहाँ पर आंसर हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो बी बनेगा। केवल 2 कथन में दिया गया डेटा प्रश्न उत्तर, मतलब ये पूछा गया था। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपने रीजनिंग में अगर पढ़े होंगे तो वही क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पर आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 39। एक ठोस आकृति जिसकी सतहें एक समान हैं और वह आकृति नहीं हो सकती, मतलब आकृति एक समान, जिसकी जो फेसेस होते हैं वो एक समान है, तो घन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकने की बात की गई है, तो घन तो ऑलरेडी होता ही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चतुष्फलक है वो भी होता है, अष्टफलक भी, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय प्रिज्म जो है वो एक समान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। एक आयताकार कागज़ का क्षेत्रफल जो दिया गया है 208 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब जो आयताकार कागज़ है तो अब 208 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। इसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पर वैसे तो कॉमन सेंस का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, बट देखिए अगर कोई हम ऑप्शन के बेस पे यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसका परिमाप 58 है, तो लंबाई और चौड़ाई इसकी आधी होगी, मतलब अगर हम बात करें लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, मिलाकर आधी, 2 भुजाओं का योग हो जाएगा 29। तो पहली बार यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं कौन सी भुजाओं का योग 29 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 16 और 13 दिया गया, इसका सम आ जाता है 29, बाकी ये तीनों का आ जाता है, लेकिन पहला ऑप्शन यहाँ से कट हो जाएगा।
और अगर हम बात करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई भी 208 आना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप इकाई का अंक यूज़ करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं किसमें 8 आ रहा है। तो 6 त्रिक 18 और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच रहे हैं 2 ऑप्शन। तो जाहिर सी बात लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा करेक्ट। सेम ऑप्शन से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इसमें क्वेश्चन दिया गया है मंगलवार को दीवार, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा 100% आना ही है सीटेट में। अभी आप अगर देख रहे हैं तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। जो ट्रेन होती हैं वो चलती हैं किस टाइमिंग पे, स्टेशन से चली, दूसरे स्टेशन पे पहुंची, फिर वही मतलब घड़ियों का यूज़ करके बताया गया है और स्टेशन से आने जाने की बात करता है। जब यहाँ मेट्रो स्टेशन हो चाहे जो भी, फिर वही बताने जा रहा है मतलब घड़ी और जो घड़ी का टाइमिंग है और स्टेशन की बात करें और दिन में कितने दिन में पहुंचना है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 6.45 मतलब 6 घंटे 45 मिनट बनेगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है शहर में ऑटो रिक्शा किराया इस प्रकार है। तो ऑटो रिक्शा किराया देखिए जनरल जो लाइफ की चीज़ें होती हैं उन्हीं से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। न्यूनतम किराया है अगर हम बात करें 1 मतलब 1.5 किलोमीटर का किराया है 25 रुपये न्यूनतम, और 1.5 किलोमीटर से अधिक अगर जाएगा तो 9 रुपये। ठीक है, 9 रुपये और ये 5 पैसे 9.5 प्रति किलो। तो ये बात मतलब मिनिमम अगर 1.5 किलोमीटर जाना तो 25 रुपये पड़ने ही पड़ने। इससे ऊपर प्लस में अगर डिस्टेंस होती रहेगी, ठीक है, 1 किलोमीटर से अधिक के लिए, तो 1 किलोमीटर जैसे बढ़ेगा 9 साढ़े 9 रुपये और बढ़ते चले जाएंगे। तो कॉमन सेंस की बात हो रही। तो राजू ने घर से जाने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा ही जाता है हर बार। तो घर से जाने के लिए शहर में ऑटो रिक्शा लिया जो 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर दूरी पर है। पूरी यात्रा के पश्चात उसने कितना रुपए दिया होगा, मतलब घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया है तो पूरी यात्रा में उसको कितना खर्च करना पड़ा है। तो यहाँ पर आप ऊपर जो डेटा दिया होता है ना इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर की बात चल रही थी। 1.5 किलोमीटर अगर निकाल देंगे तो 6 किलोमीटर बचेगा, तो 25 रुपये तो उसको पहले ही बन गए। अब वो हर 1 किलोमीटर पे देता जाएगा, जब आगे के 6 किलोमीटर चलेगा तो 9.5 रुपये देता जाएगा। तो यहाँ पर 54 3 57 रुपये बनेगा, मतलब 57 रुपये इसके बनेंगे आगे की दूरी के, और इसको ऐड हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 82 बनेगा जो लास्ट में 2 डिजिट आ रहा था। 43 क्वेश्चन नंबर है अगली संख्या पहचाननी है। तो अगली संख्या यहाँ पर क्या होगी, ऑप्शन नंबर 4 होगी। अब कैसे होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का अंतर था तो 1 का अंतर 1 यहाँ पर था। फिर देखिए यहाँ पर सीरीज बन रही है एक तरीके से, 2 था 3 था 4 था फिर 6 था फिर 6 था फिर 9 था फिर 8। तो यहाँ पर देखिए 2 सीरीज बन रही अलग अलग, ध्यान से देखिएगा। एक सीरीज है 2 4 6 8 10, तो उसका अगला होगा 12, लेकिन इस सीरीज़ में नहीं, वो तो अगला स्टेप था। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 3 से 6 आएगा, 6 से 9 आएगा, 9 से 12 आएगा, 12 से 15 आ जाएगा, 3 3 ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा एक कक्षा के 9 विद्यार्थी की लंबाई इस प्रकार है। तो इनका 9 विद्यार्थी इनकी दी गई है, लंबाई सबकी दी गई है। अब इसका फॉर्मूला का यूज़ करना है, इसका बताना है। ठीक है, अब इसका माध्यिका बहुलक और ये सब निकालना आपको आना चाहिए। तो ये सब निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होनी चाहिए, माध्यिका कैसे निकलती है और बहुलक कैसे निकलता है, और ये सब चीज़ें निकाल के इस फार्मूले में यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। 45 में अगर हम बात करें तो 45 में ऑप्शन नंबर 1 रहेगा करेक्ट। ठीक है, तो यही लंबाई, आयत की लंबाई चौड़ाई से पूछा गया है। और ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि 5th क्लास के एनसीईआरटी में ये चैप्टर दिया गया है। तो इसके आगे 15 क्वेश्चन लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।